संयुक्त जो जिलों की जो डीआरजी की टीम थी, सुरक्षा बलों की टीम थी, उसने अबुझमाड़ के इलाके में एक बड़ा इनकाउंटर किया था और उसमें 5 नक्सलियों को मार गिराया था। और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे बेदरे से, तो कल यहाँ एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 जो जवान हैं वो शहीद हो गए और साथ ही साथ एक जो चालक है वो शहीद हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो जवान हैं, ये जो लौट रहे हैं, ये वही जवान हैं जो कल वहाँ पे रह गए थे, बेदरे में रह गए थे। वो जवान जो हैं उनके आने का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। अभी भी हज़ारों जो जवान हैं वो वहाँ पे फंसे हैं, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। कल की घटना के बाद सुरक्षा बल के जवान अब अलर्ट हैं और सड़क की चप्पे चप्पे पर जो जवान हैं वो तैनात हैं और बाकायदा मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई आईडी, किसी तरीके का एक्सप्लोजिव कहीं नक्सलियों ने प्लांट तो नहीं करके रखा है। कल की घटना में एक चीज़ ज़रूर निकल के आई कि चूक ज़रूर हुई है इंटेलिजेंस को, कि इसको नहीं समझ पाए कि यहाँ कोई आईडी प्लांट हो सकता था। दरअसल ये जो ब्लास्ट था ये इतना सशक्त था और इस यहाँ आईडी कब प्लांट किया गया होगा, कितने समय प्लांट किया गया होगा, इसको लेके सुरक्षा बल के जो हाथ थे वो खाली थे, जिसकी वजह से ये एक सबसे बड़ा जो घटना है वो यहाँ पे हो गया है। लेकिन फ़िलहाल जो जवान है जो बेदरे में फंसे थे वो अब धीरे धीरे उनको निकाला जा रहा है यहाँ से। और जो डीजीपी हैं अशोक जुनेजा, वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ आकर इसका मुआयना किया है, इसको देखा है, इसको समझा है। अब इसके हिसाब से फिर जो रणनीतियां हैं वो अब बनाई जाएंगी कि किस तरीके से नक्सल फ्रंट में इस इलाके में, जिस इलाके में नक्सली अभी बहुत मजबूती के साथ मौजूद हैं, इस इलाके में किस तरीके से नक्सल मोर्चे पे लड़ाई लड़ी जाए, किस तरीके से नक्सलवाद को यहाँ पे धकेला जाए, उसको लेकर खाका जो है वो तैयार होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, नक्सलियों ने यहाँ पे फॉक्स होल टेक्निक का शायद इस्तेमाल किया है। फॉक्स होल टेक्निक वो होता है जहाँ एक इलाके इस क्षेत्र से या इस क्षेत्र से एक छोटी सी सुरंग बनाई जाती है, जिसके माध्यम से जो आईडी है, एक्सप्लोजिव है, उसको यहाँ पे प्लांट किया जाता है और करीब आधे या 1 फीट गहरा जो वायर है उसको बिछाया जाता है करीब 200-250 मीटर। उसके बाद जब सटीक जानकारी मिलती है और आकलन करते हैं कि गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी, जिस पिन पॉइंट पे आईडी प्लांट किया हुआ है उसको ब्लास्ट करते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ इस गड्ढे में सेंटर में, दरअसल यहाँ से इधर डामर की सड़क है और यहीं से इधर सीसी सड़क है। यही सड़क थी, ये जॉइंट था जहाँ पे जब गाड़ी गुजरती तो अमूमन यहाँ पे गाड़ी जो है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, जिसका फ़ायदा नक्सलियों ने यहाँ उठाया। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ मैं बता दूं, एक तो सीसी सड़क और डामर सड़क का हो गया, दूसरा फॉक्स होल टेक्निक का यहाँ पे नक्सलियों ने इस्तेमाल किया है, लग रहा है ये। और तीसरा, अब इस पेड़ को और इधर मेरे बाएं तरफ जो है इस पेड़ को आप देखेंगे, ये 2 पेड़ और ये जो सीसी सड़क और डामर की सड़क जो यहाँ ज्वाइंट हुई है, इसको देखेंगे तो ये एकदम से पैरेलल है। उसके बाद यहाँ से सीधे आप यहाँ जब 200-250 मीटर दूर इस तरफ चले जाते हैं तो एक पॉइंट था जहाँ से इस पूरे ब्लास्ट को जो है वो अंजाम दिया गया। उस तरफ वो जो बैटरीज वगैरह जो इस्तेमाल किया गया उसके भी वहाँ पे जो सैंपल्स हैं वो मिले, ऐसा बताया जा रहा। तो ये एक प्री प्लान था नक्सलियों का, उनको पता था कि इस इलाके से सुरक्षा बल के जवान नारायणपुर में मुठभेड़ करने के बाद लौटेंगे और इस जगह पर पहले से इनका लगाया हुआ नक्सलियों का जो आईडी है वो पड़ा हुआ था और उसको यहाँ पर उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए। एक जो चालक है वो भी इसमें शहीद हो गया है। डीजीपी आए थे, उन्होंने मौके का मुआयना किया, क्या चूक रही होगी, क्या लूप्स रहे होंगे, इसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से बात की। बीजापुर के एसपी, दंतेवाड़ा एसपी और डीआईजी कमलोचन कश्यप भी यहाँ पर मौजूद थे। और अब इसके बाद नक्सल मोर्चे पर इस इलाके में ख़ास तौर से ये नेशनल पार्क का इलाका, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का कोर इलाका है, घना जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, यहाँ ऑपरेशन करना उतना आसान नहीं होता है। तो वहाँ किस तरीके का ऑपरेशन अब शुरू किया जाएगा ये देखना होगा। अम्बेली से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए।